कोमल की शादी उस घर में बड़े अरमानों के साथ हुई थी, लेकिन उसे क्या पता था कि जिस चौखट को वह स्वर्ग समझकर पूज रही है, वहीं उसकी ममता और आत्मा का गला घोंटा जाएगा। कोमल की सास शांति देवी पत्थर दिल इंसान थी। उनके लिए बहू कोई इंसान नहीं, बल्कि एक मशीन थी जिसे बस खटना आता था। कोमल के दिन की शुरुआत सूरज ढलने से पहले होती और आधी रात तक खत्म नहीं होती। भूख से कोमल की अंतःदियां कुलकुलाती, पर शांति देवी की पैनी नजरें हमेशा उसकी थाली पर रहती। अगर कोमल अपनी थाली में एक एक्स्ट्रा रोटी रख लेती तो तंज आता। इतना खाएगी तो काम क्या खाक करेगी, सारा खून तो पेट पालने में चला जाएगा। बेचारी कोमल अक्सर आधी भूख में उठ जाती और रात भर पेट पर हाथ रखकर सिसकती रहती। दुखों का पहाड़ तब टूटा जब कोमल गर्भवती हुई। उसे उम्मीद थी कि अब शायद सास का दिल पसीजेगा, लेकिन शांति देवी और भी निष्ठुर हो गई। 8 महीने के पेट के साथ कोमल से भारी भारी बाल्टियां उठवाई जाती, झुककर फर्श रगड़वाया जाता। एक दिन कमजोरी की वजह से कोमल का पैर लड़खड़ाया, तो ममता दिखाने के बजाय शांति देवी चिल्लाई, ये नौटंकी बंद कर, हमने भी बच्चे जने हैं, कोई एहसान नहीं किया दुनिया पर। कोमल की आंखों से आंसू गिरते, पर वह पहुंच कर फिर काम में लग जाती। प्रसव जापा के बाद तो जैसे कोमल पर जुल्म की इंतहा हो गई। टांकों के दर्द से कोमल कराह रही थी, शरीर में रत्ती भर जान नहीं थी। नन्हा सा बच्चा भूख से बिलखता, पर कोमल का शरीर दूध नहीं बना पा रहा था, क्योंकि उसे खुद खाने को कुछ नहीं दिया जाता था। शांति देवी उसे जापे में सिर्फ पानी जैसी पतली दाल और सूखी रोटी देती। जब कोमल ने हिम्मत जुटाकर थोड़ा सा घी या गुड़ मांगा, तो शांति देवी ने मुंह बिगाड़कर कहा, घी खाकर और मोटी हो जाएगी, फिर काम कौन करेगा। चुपचाप ये खा और उठकर आंगन की सफाई कर, लेटे रहने से हड्डियां गल जाएंगी। कोमल का बच्चा भूख से तड़पता और कोमल दीवारों को पकड़ पकड़ कर झाड़ू लगाती। उसकी आंखों का पानी सूख चुका था, बस एक बेबसी थी जो उसके सीने में दफन हो गई थी। वक्त का पहिया घूमा और 20 साल पलक झपकते बीत गए। आज वही शांति देवी बिस्तर पर लाचार पड़ी थी। लकवे ने उनके शरीर को पत्थर बना दिया था। अब बारी कोमल की थी। शुरुआत के कुछ दिन कोमल ने वही किया जो उसके साथ हुआ था। जब शांति देवी भूख से कराहती, तो कोमल उनके सामने खड़ी हो जाती और कहती, माँ जी, याद है जब मेरा बच्चा भूख से रो रहा था और आपने मुझे एक कटोरी दूध के लिए तरसाया था। आज ये फल और दूध आपको कैसे दे दूं? शरीर भारी हो जाएगा ना आपका। शांति देवी की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहते। वे कुछ बोलना चाहती, पर आवाज नहीं निकलती। कोमल उन्हें वही सूखी रोटी और पानी जैसी दाल देती। वह उन्हें एहसास कराना चाहती थी कि जब रूह और पेट दोनों भूखे हों तो कैसा दर्द होता है। शांति देवी 3 दिनों तक सिर्फ रोती रही। उनकी आंखों में वो डर और बेबसी साफ दिख रही थी जो कभी कोमल की आंखों में हुआ करती थी। चौथे दिन जब कोमल कमरे में आई, तो उसने देखा कि शांति देवी की हालत बहुत खराब थी। वे जमीन पर गिरकर रेंगने की कोशिश कर रही थीं, ताकि कोमल के पैर पकड़ सकें। उनकी आंखों में मौत का खौफ नहीं, बल्कि अपने किए हुए पापों की माफी की भीख थी। कोमल का दिल दहल गया। वह आखिर एक माँ और एक औरत थी। उसने झपटकर अपनी सास को उठाया और सीने से लगा लिया। कोमल भी फफक कर रो पड़ी। उसने तुरंत रसोई से गरम दलिया, घी और बादाम का दूध लाकर उनके सामने रख दिया। कोमल ने रोते हुए कहा, माँ जी, मैंने आपको सबक सिखाने के लिए वो किया, बदला लेने के लिए नहीं। अगर मैं आपके साथ वही करूं जो आपने मेरे साथ किया, तो मेरे और आप में फर्क क्या रह जाएगा। आपने मुझे बहू नहीं समझा, पर मैं आपको माँ मानने से पीछे नहीं हटूंगी। मैंने आपको माफ किया माँ जी, भगवान के लिए अब रोना बंद कीजिए। शांति देवी ने कांपते हाथों से कोमल का चेहरा पकड़ा। उनकी जुबान तो खामोश थी, पर उनकी लगातार बहती आंखों ने कोमल के पैरों पर गिरकर वो माफी मांग ली थी, जो शायद शब्द कभी नहीं मांग पाते। उस दिन उस कमरे में एक सास की अकड़ मर गई थी और एक बहू की ममता की जीत हुई थी।